जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्रू में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी को देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये विषय है। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, पहले विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बीच में आप लोग स्किप न कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1888 में गए थे। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखे थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखे थे, ऑप्शन बी। आगे, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि उपाधि किसने प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद स्वराज में प्रकाशित किए गए थे। आगे, महात्मा गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़ताल, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गरीब की स्थापित हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के प्रतिबंधित होता है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्ति के कल्याण सबके लिए कल्याण में निहित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, गलत तो चुनना है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यही गलत है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोग के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करें? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? नाटाल
नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1894 में किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी किसके सहयोग से 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किए थे? किसके सहयोग से? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्याण बाग, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। पहला कथन है 1906 में गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा, ये आपका सही कथन है। दूसरा कथन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन के कारण अफ्रीका सरकार द्वारा सन 1914 में अधिवेशन काले कानून को रद्द किया था। आपका कथन सही दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं, 1893 ईस्वी में गांधी जी के किस व्यापारी के मुद्दे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा अब्दुल्ला, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंडियन रिलाइफ एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1914 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, गांधी जी सर्वप्रथम जेल कब गए थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1908 में गए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1923 में किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में, दोस्तों यहाँ पर छूट गया है, 1925 होगा, 1925 ईस्वी में किसने किया था? आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन गलत है, गलत तो चुनना है दोस्तों। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, अखिल भारतीय खादी 1923 सही है, साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 सही है, अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना 1925 सही है। दोस्तों गलत आपको यही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने कहा गांधी जी ताज़ी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुशी और हवा में सांस लेना संभव बनाए? वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गए और जिन्हें हमारी आंखों के सामने ही पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को विशिष्ट श्रमिकों को दिमाग को उलट पुलट दिया। आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में स्वराज की व्याख्या की थी? किस पुस्तक में? आंसर हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद स्वराज, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्यों दी प्रदान किए थे? क्यों प्रदान किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु इसीलिए आपको दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिलबर्ट मूडे ने हिब्बर्ट जर्नल नामक पत्रिका में किसके बारे में कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसे इंदिरा सुख की चाह नहीं है, उसे धर्म ऐश्वर्य सुख प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वही सही मानते हैं उसे करने के लिए दृढ़ निश्चय थे। वह एक खतरनाक एवं कष्ट तक शत्रु थे, चूँकि उनके शरीर को नियंत्रण किया जा सकता था, उनकी आत्मा एवं आत्मबल की नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा, 32 का हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए जा रहे पोल टैक्स की निंदा किस वायसराय ने की थी? आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
काल क्रमानुसार कौन सी घटना बाद में घटी थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु ऑप्शन सी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की? रेलवे है एक आपका सही उत्तर चुनना है इसमें से, कूट के पूरे को गए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब समान चीज हमारे शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशेष उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के हाथ खड़ा होना चाहता है जो अपनी तथाकथित नगण्य के लिए वह अधोलोकित झेलने की दाई हैं और जो मनुष्य के उपयुक्त में से उपयुक्त नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 37 नंबर का, 37 हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे, करमचंद गांधी दीवान थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिनिश फॉर्म कहाँ था? फिनिश फॉर्म कहाँ है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, डरबन दक्षिण अफ्रीका में थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एम के गांधी समर्थक थे, एम के गांधी समर्थक थे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दार्शनिक राजकारतावाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से गांधी जी के रामराज के युग्म सिद्धांत कौन से थे? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही को चुनना है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़ताल। आपका रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यही गलत है और गलत को चुनना था। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताए थे? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मनियंत्रण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1915 में लौटे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम के बाहर स्थित था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनवाया था, इसे डैश कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन सी। आगे, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित में आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनिक्स हो जाएगा, फिनिक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तत्पर था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी ने राजनीति
का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्नलिखित में से विजेता कौन उसमें नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्ता आपका नहीं था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गाढ़ा था, सत्याग्रह शब्द को गाढ़ा था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्च व्यवहार है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादकों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बारह सी हो जाएगा। इसका आंसर निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ये आपके सामने 59 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में सर्वप्रथम खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम के गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषा कहाँ दिए थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बनारस में दिए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत में प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903। आगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है। तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वे यूएसए में वसनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यही गलत है, आपको गलत को चुनना था। गांधी जी ने निम्न में से किसकी तुलना गंगा से किए थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था, किसने कहा था। तो सही आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अधोलोकित में कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं कितना नंबर आपका है, 68 नंबर है, 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।